नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागो स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस साल 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 सवाल लिया है जो कि मैथ का है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 नंबर और 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 सवाल लिया है। ये सारे सवाल जो हैं यानी जो दोनों सवाल जो है दोस्तों बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और डेली आपको इस चैनल पे जो दोस्तों जो है एक वीडियो में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि VBI होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। वहीं सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो अगर आपका मैथ कमज़ोर है दोस्तों, ठीक है ना, इस साल यानी 2024 में जब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों और आपको लगता है कि मेरा मैथ जो है कमज़ोर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 16 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, यानी आपका एग्ज़ाम है दोस्तों 16 फरवरी को मैथ का एग्ज़ाम है। 16 फरवरी आते आते यकीन मानिए दोस्तों आपका जो मैथ जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका मैथ में जो नंबर जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा सवाल है दोस्तों ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये बहुत ही सिंपल है। देखने में आपको जो है हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने का जो तरीका है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए ये हमारा पहला सवाल है। सवाल है 2 संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 हैं, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा सवाल है। तो चलिए इसको हल करते हैं और जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर सवाल है, इसको हम लिख लेंगे और हल करने जा रहे हैं तो हम हल यहाँ पर हम लिखेंगे और इस तरीके से कर देंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल पाए, ठीक है ना। तो हल लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहले मानना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का योगफल 1000 है, यानी कोई 2 संख्या है। यहाँ पर प्रश्न में नहीं दिया है लेकिन हमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 संख्याओं का योगफल यानी 2 संख्या हम मानेंगे जिसको जोड़ने पर 1000 आता है तथा उनके वर्गों का अंतर यानी वही संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे और घटाएंगे तो उसके वर्गों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 2,56,000 आएंगे, ठीक है ना। तो संख्याएं हमें यानी जो संख्या हम लेंगे उसी को जो है ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम मानेंगे, संख्या हमें पता नहीं है तो मानेंगे, माना कि पहली संख्या x है, ठीक है ना। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर मान लिया है, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी मान लेना है। और क्या कह रहा है सवाल में, 2 संख्याओं का योगफल यानी 2 संख्या हमने यहाँ पर मान लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न से यहाँ तक हमने जो माना था अपने मन से माना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से जो हम लिखेंगे वो प्रश्न में दिया हुआ है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योगफल 1000। तो 2 हमने यहाँ पर संख्या लिया हुआ है x और y, यही संख्याओं का जो है योगफल 1000 के बराबर हमको लिख देना, ठीक है ना। यानी पहली संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या जो है वो y है, ठीक है ना। इसी का योगफल है कितना दिया गया है दोस्तों, 1000 दिया गया है, ठीक है ना। योगफल का मतलब होता है जोड़, ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 1000 आ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिएगा। और ये हमारा पहला समीकरण हो गया। पुनः यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है ना दोस्तों। यानी ये हमने प्रश्न से लिया है और दूसरा फिर से हमें आप यहाँ पर जो है प्रश्न में पढ़िएगा आगे, तथा
उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। यानी यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद है दोस्तों प्रश्न में कह रहा है तथा उनके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, उनके वर्गों का अंतर यानी वही संख्या जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इनके वर्गों का अंतर। ठीक है। यहाँ पे यानी x और y, हमारा पहली संख्या x है और ये दूसरी संख्या y है। वर्ग यानी इसका स्क्वायर हमें करने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2,56,000 दिया है। ठीक है ना। 2,56,000 रुपया दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आप यहाँ तक हमने जो भी लिखा है ये प्रश्न के अनुसार हमने लिखा है। ठीक है ना दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों? ध्यान से समझते रहिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मूला दिख रहा होगा दोस्तों, ये यहाँ पर हम इसको a मान लेते हैं और यहाँ पर इसको हम b मान लेते हैं। ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़े होइएगा, यहाँ पर समझ लीजिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, वहीं यहाँ पर हम लोगों को जो है रखना है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है ना दोस्तों, होता है यही फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ पर हमें जो है पेश करना है। तो चलिए देखिए, a की जगह पर x है और b के जगह पर हमारा y है। ठीक है ना। तो सेम चीज़ यही हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना। x माइनस y इंटू x प्लस y बराबर में क्या है? 2,56,000 है। इसको हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हम कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए x प्लस y बराबर कितना दिया गया है? 1,000 यहाँ पर हमारा प्रश्न में है। तो x प्लस y की जगह पर 1,000 को रख लेंगे। ठीक है ना। ध्यान से समझते रहिएगा दोस्तों। बराबर में 2,56,000 है, इसको हम ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, और इधर क्या है? x माइनस y है। ठीक है, इतना समझ गए दोस्तों। ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब क्या करना है, इस 1,000 को जो है बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? x माइनस y बचेगा और बराबर के उस साइड में 2,00,000 यहाँ पर 56,000 बचेगा। ठीक है ना। और बटा में 1,000 जब बराबर के उस साइड में जाएगा तो ये आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ऊपर भी 3 जीरो दिख रहा है और नीचे भी 3 जीरो है, तो तीनों जीरो जो है ऊपर के 3 जीरो से नीचे का 3 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 256 बच जाएगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 256 आ गया। ठीक है ना। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है ना। क्या मानेंगे? समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान निकालना है, यानी x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर क्या आता है, तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 क्या है दोस्तों? x प्लस वाई बराबर 1,000 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 1,000 है। ये हमारा समीकरण पहला है। ठीक है ना। और दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर जो है 256 है। ये हमारा समीकरण दूसरा है। और इसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, ये y एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये आपका कट जाएगा। और ये x और x जो है दोस्तों, ये दोनों क्या है? प्लस में है, तो ये आपका जुटेगा तो 2x हो जाएगा। और बराबर 1,000 में 256 जोड़ेंगे तो 1,256 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए x को इधर रहने देंगे और 2 को बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है ना। इसको हम काट लेंगे।
6 दूना 12 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 और 8 दूना 16, ठीक है ना, हो जाएगा। यानी ये आपका 628 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान हमारा 628 निकल गया, ठीक है ना, ये हमारा x का मान पता हो गया। अब इसी से हम क्या करेंगे दोस्तों, y का भी मान पता कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, लिखना है आपको x का मान समीकरण 1 में, चाहे आप 2 में किसी में भी रख के जो है y का मान निकाल सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना होता है, ठीक है ना। x का मान हमें यहाँ पर पता हो गया है और y का मान हमें निकालना है। तो x का जो मान है उसको हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या है, 1 + y बराबर 1000 है, ठीक है ना, यही ना है। चलो रख लेते हैं। x का मान क्या है दोस्तों, 628 आया है, प्लस में y है, बराबर में क्या है 1000 है, ठीक है ना। अब देखो y का मान हमें पता करना है, तो इसको बराबर के उस साइड में भेजेंगे। तो इधर क्या है, प्लस में है, बराबर के उस साइड में जाएगा, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। यानी 1000 में से यहाँ पर 628 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम घटा लेते हैं, 1000 में से 628 को घटाएंगे। ये देखो 0 में से 8 नहीं घटेगा, ये इससे हासिल लेगा, ठीक है ना। आगे 10 से हासिल लेगा, तो ये आपका 10 बन जाएगा। 10 में से जो है 8 को घटाएंगे, 2 हो जाएगा। और ये आपका 0 वाला जो है 9 हो चुका है। 9 में से 2 को घटाएंगे, 7 हो जाएगा। और ये भी आपका 9 हो चुका है। 9 में से 6 को घटाएंगे, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 372। यहाँ पर y का मान 372 निकल गए, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना आपको जब निकाल लीजिएगा, तो तब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तब आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर देखिए, पहली संख्या x बराबर कितना निकला था, 628। और दूसरी संख्या y बराबर 372 निकला है। यही हमारा फाइनली जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको जो है एग्ज़ाम में लिखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। कहीं भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो अभी नहीं आ रहा है, जैसे ऊपर में है जो दिख नहीं रहा है, उसको इसको स्क्रीनशॉट करने के बाद जब मैं इस कॉपी को जैसे इस तरीके से नीचे करूँगा, ऊपर करूँगा, तब आप यहाँ से जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं किया होगा, यहाँ तक, तो यहाँ तक आप अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। अभी जो ऊपर थोड़ा बचा है, इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो आप अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब चलिए दूसरा सवाल हल कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल है, दो संख्याओं 16 तथा 28 का लस यानी लघुत्तम 112 है, तो इसका मस यानी महत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है ना। ये हमें पता करना है। ये भी दोस्तों 2 नंबर में मैट्रिक एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये 2 नंबर सवाल है, हल को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं 16 तथा 28 का लसा 112, यानी 2 संख्या दिया गया है। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेंगे। पहली संख्या यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 16 है, ठीक है ना। और दूसरी संख्या इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, ताकि आपका जो नंबर है जो है नहीं कटे, ठीक है ना। पहली संख्या क्या दिया गया है, 2 संख्या दिया गया है, जिसमें पहली संख्या 16 है और दूसरी संख्या जो है 28 है। इसका एलसीएम बोल रहा है, यानी लसा, शॉर्ट में हम LS लिखते हैं, ल और स लिखते हैं। क्या है,
112 है, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मौसा का एक फॉर्मूला होता है, उसी पे ही आपका बन जाएगा। मौसा का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है दोस्तों, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है बटा में लसा। ध्यान से समझिएगा, जी हमारा फॉर्मूला है मौसा का, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा। अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर मौसा दे देता, यानी मौसा 112 दे देता और आपसे पूछता कि लसा ज्ञात करें, तो आप क्या करते दोस्तों, लसा यानी लसा का फॉर्मूला सेम यहीं हो जाता। सिर्फ आपका ये मौसा है जो यहाँ पर आता और लसा यानी एलसीएम यहाँ पर आता, ठीक है ना। यानी लसा के लिए भी सेम यही फार्मूला लगेगा अगर आपके एग्ज़ाम में लसा ज्ञात करने के लिए बोल देते हो, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए सभी मान यहाँ पर दिया गया है, इस पे हम रखेंगे तो हमारा फाइनली आंसर जो है यानी मौसा जो है निकल जाएगा। पहली संख्या कितना है, 16 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोस्तों पहली संख्या 16 है और गुणा दूसरी संख्या 28 है और बटा में 112 यानी लसा जो है 112 दिया गया, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, इसको हम काटेंगे। 16 सत्ते 112 होता है और 7 से जो है 28 को 4 बार में काटेंगे, ठीक है। 7 चौका 28, तो फाइनली इसका जो मौसा निकल गया दोस्तों 4 निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको हम लिख लेंगे दोस्तों, मौसा हमारा जो है 4, यही हमारा जो है फाइनली आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप इस तरीके के प्रश्नों को बना सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों डेली इस तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों, यानी जब आप मैट्रिक का एग्ज़ाम इस साल 2024 में देने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो यकीन मानिए दोस्तों 16 फरवरी का एग्ज़ाम है, उससे पहले मैं आपका जो मैथ का प्रॉब्लम है, डर है, वो ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको जो है सब्जेक्टिव बनाने आता है तो ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दूसरा पार्ट है, अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और डेली आपको एक पार्ट आएगा, ठीक है ना, एक वीडियो डेली आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और हर वीडियो में जो है 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा मैथ का, जो कि बहुत ही वीवीआई है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से देकर लाता हूं, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जो है ना प्रॉब्लम सोल्व हो पाए, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।